पढ़ो तरुण। यहाँ शिष्य कहता है, इससे पुण्य का उपार्जन होता है, वह धन निंदा योग्य कैसे? पुण्य के हेतु रूप पात्रदान, देव अर्चना आदि क्रियाएं धन के बिना असंभवित हैं। अतः पुण्य के साधन रूप धन निंदा के योग्य किस प्रकार है? वह तो प्रशस्त स्तुति पात्र ही है। इसलिए किसी प्रकार धन उपार्जन करके, धन कमाकर पात्रादि पात्र दान आदि में खर्च करके सुख के लिए पुण्य उपार्जन करना चाहिए। बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको? जिससे क्या कह रहा है शिष्य? अभी अपन ने इसके पिछली गाथा में ये कहा था कि धन धिक्कार का पात्र है। धिक्कार है ऐसे धन को जो कि जीव को मूढ़ बना देता है ना। धनिक अपने सामने हुई आपत्ति को नहीं देखता, उसको धन की चढ़ती रहती है। अपनी आयु क्षय भी नहीं दिखता है, गया हुआ समय से ब्याज बढ़ता है वो दिखता है। तो ऐसे धन को धिक्कार हो। ये बात अपन ने पिछली गाथा में कही थी। अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि जिससे पुण्य का उपार्जन होता है वो धन निंद कैसे हो गया, बुरा कैसे हो गया? जिस धन से पुण्य उत्पन्न हो रहा है वो धन बुरा कैसे हो गया? क्योंकि धन से ही तो पुण्य उत्पन्न होता है। कि कैसे होता है धन से पुण्य? कि देखो, पात्र दान करना है तो उसके लिए धन चाहिए। भगवान का अर्चन माने पूजन करनी है तो उसके लिए भी अष्टद्रव्य चाहिए। यात्रा करना है तो उसके लिए अष्टद्रव्य चाहिए, यात्रा करने के लिए धन चाहिए। महाराज को आहार दान देना है तो उसके लिए भी धन चाहिए। माने ये जितने भी पुण्य के साधन हैं, देव पूजा, पात्र दान आदि, ये सब बिना धन के कैसे संभव है? इसलिए धन को निंदा के योग्य कैसे कह रहे हो? धन की आप निंदा कैसे कर सकते हो? धन तो बहुत काम का है भैया, उससे बहुत काम होते हैं। पहला कलश करना हो तो बिना धन के हो जाएगा क्या? तुम्हारे पंडित जी तुम्हारे प्रवचन से हमको कलश करने को मौका मिल जाएगा? फालतू की बात करते हो। अभी हमको श्रवण बेलगोला में कलश करना है पहला, तुम कितने उपदेश दे दो, लेकिन उस उपदेश से कोई हमको कलश करने को नहीं मिलेगा। तो कलश करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा और पुण्य से फिर धन आएगा, सुख मिलेगा उससे। क्यों? ये सब काम। अच्छा, अभी यात्रा करना हो तो किराया लगता है कि नहीं? तो किराया कोई फ्री में तो ही नहीं हो जाता, बिना पैसे के किराए की टिकट आ जाती है क्या? अब आप जाएंगे तो वहां रहने के लिए भी कमरा भी चाहिएगा, खाने को भी चाहिएगा। अब यात्रा परदेश में जाएंगे तो धन तो खर्च होता ही है। तो बिना धन के परदेश की यात्रा भी कैसे कर सकते हैं? तीर्थ यात्रा भी कैसे कर सकते हैं? आजकल तो सब जगह तीर्थ यात्राओं में भी आजकल कमरे जो है बिना धन के नहीं मिलते। तो तुम कैसे कह रहे हो कि धन के बिना सब काम हो जाएगा? और यदि पात्र को दान देना हो तो आजकल तो जिसके पास ज्यादा है वही पात्र को भी दान दे सकता है। दान देने में तो सबसे पहले धन चाहिए। बिना धन के दान ही नहीं कोई लेने को तैयार है। पहले धन होगा तो हमसे कोई आहार भी लेगा। हमारे धन के बिना आहार दान भी कैसे होएगा? और भगवान की पूजन हम तो चांदी के फूल से और सोने की थाली में करना चाहते हैं। तो वो चांदी की थाली में, सोने की थाली में बिना धन के कैसे हम पूजन कर पाएंगे? चांदी की थाली होगी तो ही तो पूजन होगी अच्छी। चांदी की थाली काय में ऐसे ही पैसे के बिना आ जाएगी क्या? क्यों? इसलिए सब मतलब ये सब धर्म के कार्य के लिए धन चाहिए होता है। और फिर वो ये धर्म के कार्य से फिर पुण्य उत्पन्न करो। इसलिए पुण्य उत्पन्न करने के लिए भी धन चाहिए। पुण्य बिना धन के नहीं आता। बराबर है बात? सब रेडी है इसके लिए? सही बात है ना? बिल्कुल। क्यों? बोलिए सुरेश जी। हाँ, नहीं जब बेटा देख सुन रहे हो अभी, पैसा तो ऐसा है ना, जरूरी चीज नहीं है इस चीज के लिए जितना अपन सोच रहे हैं कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये धर्म करना है तो वो बगैर पैसे के भी हो सकता है, क्योंकि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। हाँ, पर पुण्य करने के लिए तो धन चाहिए। तो पुण्य का इतना मतलब जितना हम सोचते हैं पुण्य, तो जब ये धर्म 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 के साथ पुण्य अपने आप आता है। यदि हमारा आत्मा की तरफ दृष्टि है तो पुण्य की खेती तो अपने आप होगी। बराबर।
ये आज आपने वीडियो बंद कर रखा है क्या? ठीक है। हाँ, अनुज क्या कह रहे हैं? अनुज से पूछे। सौरभ जी है शायद अनुज की जगह। हाँ अनुज बोलो। सर आप कुछ भूल गए थे, संघपति, परम संघपति, धर्म के वो सर, वो बनते ना सर, वो बड़े बड़े अरे आप बता दो मेरे सारे को, जो लिखे भूल गया हूँ जो भी चीजें। मेरे से याद दिला रहा था, मैंने कहा वो बनते ना परम संरक्षक, बहुत सारे नाम आते सर। हाँ, परम संरक्षक, फिर संरक्षक, और फिर बस याद दिला रहा ट्रस्टी, और फिर अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, सचिव, मुख्य सचिव, कार्य सचिव, तो उप इन सब में भी सचिव, सारे सह पैसे लगते हैं सचिव, कोषाध्यक्ष। सर, इनमें भी बहुत सारे पैसे लगते हैं सर, बस मैं यही बता हाँ रहा आजकल तो खैर बिना पैसे के तो कुछ काम ही नहीं होता है। तो वो यही कह रहे हैं इसलिए कि साहब बिना पैसे के तो धर्म भी नहीं, पुण्य का अर्जन भी बिना धन के नहीं होता है। इसलिए अपने को धन कमाना चाहिए, धन को धिक्कार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि धन होएगा तो ही पुण्य भी उपार्जित होगा, ऐसा उसका कहना है। अपन आगे चलते देखते हैं। और तो कुछ नहीं कहना सौरभ जी? और कोई चीज बची हो मेरी लिस्ट में से? नहीं सर, बोली वाली तो आई गई भाई, बिना बोली के तो अपना कोई कलश ही नहीं कर पाएंगे, तो बोली की चीज आ गई। और मुझे याद नहीं और क्या क्या होता है पैसे से। और किसी को याद आ रहा हो तो बोल लो भाई, कि और कौन कौन से पैसे से काम होते हैं जिनसे पुण्य की उत्पत्ति होती है। किसी को याद नहीं आ रहा? और कोई? बस इतने ही हो गए। चलो फिर आगे। अरे अरे अरे, 2-3 जनों ने कहा है। हाँ अंकिता जी बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि हम लोग रूटीन में भी देखते हैं कि यदि हम मतलब गेस्ट किसी के घर जाते हैं, तो अगर पैसे वाला गेस्ट आया है या हम लोग पैसे वाले, तो सामने वाला बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देता है। और एवरेज कोई रहा तो, और जैसे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, अगर आप अच्छे मतलब पैसे वाले हो तो लोग आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, नॉर्मल है तो नहीं देते। तो ये सब चीजें मतलब लौकिक में देखी जाती है कि पैसा रहता है तो उसका प्रभुत्व ज्यादा रहता है उस व्यक्ति का। लौकिक में अरे हमको ऐसा लगता है। देखो ऐसा है, वीतरागता के प्रभुत्व के सामने दुनिया में कोई प्रभुत्व कोई मायने नहीं रखता है। एक चीज। दूसरी बात, प्रभु ही क्यों बनना है? अपने को क्या करना है? अपन प्रभु बनने के सामने कितने सारे दुख दर्द मोल लेते हैं। देखो, थोड़ी सी 2 समय की सेठियाई के चक्कर में झंझटें कितनी होती है? नहीं होती है? नहीं होती है वो। नहीं, मैं बोल रही हूँ ऐसा हमको लगता है लौकिक में कि हम पैसे वाले का सम्मान ज्यादा होता है। रेस्टोरेंट में कौन जाएगा? देखो रेस्टोरेंट में कौन जाएगा? नहीं, कोई गरीब आया और कोई पैसे वाला आया तो आप देखना कि उसका अपन बाहर treatment रेस्टोरेंट में अलग होगा। जाएंगे क्यों? खाना खाने हम लोग नहीं जाएंगे, बता रही हूँ मैं लौकिक ऐसे तो में बहुत ऐसा है। होता ऐसे तो देखो समाज के अंदर अभी अपनी यहाँ कुछ वो लगा लो अपन ना। जैसे अपने यहाँ ये लगाओ कि पहला प्रश्न पूछने वाले की बोली लगाओ, तो अपने यहाँ पे भी कितने लोग चालू हो जाएंगे। अच्छा। लोगों नहीं, को इन सब चीजों में मजा आता है। धन में ही धनवान को लोग क्या लौकिक दृष्टि से देखते हैं, और अपने यहाँ जिनवाणी में जो भी चीज होती है सब परमार्थ की बात होती है। अपने यहाँ एक ही बात है कि अपने आत्मा को अष्टकर्मों के बंधन से छुड़ाकर और अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो। अपना लक्ष्य एक ही है। एक ही है कि नहीं? हाँ ना, बराबर है। ये तो और हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन मैं मतलब ऐसा इन जनरल अपन बोल सकते कि ऐसा देखा जाता है। हाँ, बाकी ये वो तो तो आपकी सुना है बात कि सही है। लौकिक में पूजने यही, पाप तो, संसार में हाँ तो यही देखा जाएगा। क्यों? हाँ क्योंकि संसारी जीव इंद्रियों के विषय पोषण की तरफ से सोचते हैं, वो उसमें सुख मानते हैं। तो उनको लगता है जिनके पास धन अधिक है वो अधिक विषय पोषण करेंगे और वे अधिक सुखी रहेंगे, और उनसे उनको आशा भी रहती है, इसलिए भी वे धनवानों की अधिक तरफ रिस्पेक्ट की तरफ से देखते हैं। लेकिन वो सामने का रिस्पेक्ट होता है, पीठ पीछे का नहीं होता है। क्योंकि उनको लगता है ना धन जैसे रेस्टोरेंट में वेटर को लगता है कि मेरे को इससे पैसे की टिप अच्छी मिलेगी, इसलिए वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। हाँ, ठीक है ना, बराबर है वो। हाँ आदित्य जी बोलिए। भैया जैसे अभी जो लिस्ट आई थी उसमें थोड़ा और ऐड ऑन कर रहा था मैं कि हाँ, बोलो। धर्मेंद्र, राजा श्रेयांश, ये सब भी नहीं बन पाएंगे ना बिना हाँ पैसे? सारी बोलिया वो तो। धर्मेंद्र कौन कौन से? राजा श्रेयांश और सौधर्मेंद्र, हाँ। और फिर बाकी जो भी इंद्र रहते वो सब भी अरे हमको। माँ बाप भी बनना हो भगवान के। हाँ। भगवान बनने के लिए तो धन नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के माँ बाप बिना पैसे के नहीं बन सकते हो आप। माँ बाप बनने के लिए पैसे चाहिए,
बोली लगेगी तो। और भगवान बनने के लिए पैसा छोड़ना पड़ेगा। गजब बात है कि नहीं है? माँ बाप बनने के लिए धन चाहिए और भगवान बनने के लिए धन का त्याग चाहिए। सुरेंद्र जी बोलिए। जी, कुछ और चीजें थी जैसे पाठ प्रक्षालन है, शास्त्र भेद है, चित्रण आवरण है, शांति धारा है, दीप प्रज्वलन है। पूरी लिस्ट बोल दी आपने, सारी जो बची कुची थी। के अलावा भी बहुत सारी चीजें और है सब चीजें संसार में। इसलिए लोगों को ही लगता है कि धन तो चाहिए ही पड़ता है। क्या पुण्य कमाने के लिए भी धन चाहिए? अब उसका उत्तर देंगे अभी, है ना? जी जी जी। ज्ञानेश जी बोलिए। जी धन से नहीं होता, धन के त्याग से ना होगा, क्योंकि धन के त्याग से ना होता है। जो खर्च करता है उसी को पूछते हैं। पैसे वाला यदि पैसे घर में रखे रहे तो कोई नहीं पूछे। बराबर है, लेकिन कई लोगों को क्या है, पैसे का दिखावा। देखो कई लोग है ना, पैसे को दिखाते तो हैं लेकिन देते नहीं है, तो भी कई लोग उनको जो है सामने सामने हाथ जोड़ लेते हैं। करते ना ऐसा भी। मैं 5 कोई मंदिर में नहीं चढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यदि मर्सिडीज गाड़ी में आऊंगा तो आप बिल्कुल, अरे साहब मैं कितने रुपए मंदिर में डाल रहा हूँ, वो आजकल दिखाने का ज्यादा वो है, प्रदर्शन का ट्रेंड ज्यादा है और दर्शन का ट्रेंड कम हो गया है। पंडित जी एक बार तो हाथ जोड़ लेगा, दूसरी बार से नहीं जोड़ेगा, वो तो खर्चे नहीं करोगे। अरे आप इसी अपेक्षा से बोल रहे हैं। देखो आपकी बात तो सही है, अपने को जिसको सही बात है वो तो यही करेगा, लेकिन जनता क्या होती है, जनता तो यही मानती है कि जिसके पास होगा उससे ही मिलेगा। क्या होता है, ये गाड़ी से आता है ना कोई, तो सब्जी वाला उसको पहले देता, भले वो भाव भी लगाए, और आप यदि पैदल जाओगे और आप उसके भाव के भाव बिना लगाए भी दोगे तो भी वो उसकी टेंडेंसी यही रहेगी कि ये गाड़ी वाला है तो ये अपने को देगा ज्यादा, कभी ना कभी उससे आशा रहती है लोगों को, नहीं रहती है? मतलब रहती है, फिर एक बार नाम मालूम लग जाए तो पंडित जी फिर नहीं करता आदमी उससे। हाँ, वो 2-4 बार में फिर वो दुकानदार समझ जाता है कि दुष्ट आत्मा है, तो फिर उसको गाड़ी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है। तो चलिए अब आगे इसका उत्तर देते हैं। देखो यहाँ आचार्य कहते हैं, पढ़ते हैं गाथा अपन, बहुत बढ़िया गाथा है। त्यागाय श्रेयसे वित्तम वित्त संचिनोति स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। 1 मिनट, 1 2 3 अब पढ़िए। अरे आप सब लोग मेरे लिए एक काम करोगे, एक थोड़ा सा संस्कृत का मैं आपको एक जरा सा एक असाइनमेंट देता हूँ। यदि एक असाइनमेंट आप कर लोगे, लेकिन तो आपको संस्कृत समझने में बहुत आसानी होगी। वो असाइनमेंट ये कि आप राम के रूप याद कर लो। किसके रूप? राम के। किसी को याद है राम के रूप चलाना? प्रथमा से सप्तमी भक्ति। रामा रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम, रामेभ्य, रामई, नहीं याद है? रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, फिर रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य नहीं, राम यो। वन्ना जी को याद है? वन्ना जी बोल रहे हैं, बोलो बोलिए वन्ना जी। षष्ठी विभक्ति का बता दो। रामस्य, राम यो, और षष्ठी का बहुवचन क्या है? नाम, रामाणाम, है ना? हाँ। और फिर राम रामे रामा, रामे रामयो रामेषु, रामेओ रामेषु। हाँ। हे राम, हे राम। तो ठीक है, खैर हे राम, हे रामो रामा। आपको याद है वैसे, मतलब किस किस के रूप याद है? नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हाँ बस, तो इतना आपने जो कर रखा बहुत बढ़िया है। तो और इसको फिर थोड़ा सा उपयोग कर लो। जैसे चतुर्थी है, जैसे त्यागाय है, त्यागाय, तो त्यागाय का क्या अर्थ हो जाएगा? 1 मिनट, वन्ना जी से पूछते हैं। सी में आएगा ना?
कौन सी विभक्ति है? त्यागाय चतुर्थी विभक्ति। है ना, चतुर्थी है, तो चतुर्थी के लिए क्या हुआ? कर्ता ने कर्म एक को कर्ण से एक एक संप्रदान वचन, के लिए, चतुर्थी त्याग एक के वचन। लिए, है ना, त्याग के लिए, ये हो गया। बस ऐसे चतुर्थी का एक ऐसे ही वचन, जैसा है। चतुर्थी एक वचन। हाँ, तो त्याग के लिए, हम्म, है कि नहीं? इसका ये अर्थ निकल जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो त्याग के लिए, श्रेय से, ये त्यागाय। और वित्तम, और थोड़ा सा संधि विच्छेद आ जाए, जैसे वित्तम अवित्त, ये दो शब्द है इसमें, वित्तम अवित्त, म में अ छुपा हुआ है, हाँ, है ना। संचिनोती ये धातु है, ये संचय करता है। विलिम्पति भी धातु है, स्नास्यामी ये भी धातु है। फिर इति और पंकेन, पंकेन में क्या लगेगा अन्ना जी? रामेन। रामेन ये मतलब, नपुंसक लिंग में आएगा ना। अरे वो नपुंसक कुछ भी है, इसका अर्थ क्या होगा? फलान, है फलेन, फलेन द्विवचन, ये द्वितीय है। अर्थ क्या होगा पंकेन का? पंकेन माने कीचड़ से। तृतीया विभक्ति है, तृतीया। ये पंकेन फलम फले फलान। नहीं, फलम नहीं लगेगा। सुनो आप, सुनो एक मिनट, सुनो ध्यान से। ये राम जैसे ही रूप चलेंगे पंकेन के भी, और रामेन मान, जैसे रामेन तृतीया है ना, ऐसे पंकेन, पंक तो शब्द है, और पंकेन माने, पंक माने कीचड़, और पंकेन माने तृतीया विभक्ति। रामेण है ना तृतीया विभक्ति, तो तृतीया विभक्ति में क्या होएगा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, माने उसके द्वारा, तो पंकेन माने कीचड़ के द्वारा, क्या हो जाएगा? कीचड़ के द्वारा। स्व शरीरम माने अपने शरीर को, स माने वह, स्नास्यामी माने निलाता है, विलिम्पति माने अपने आप को लपेटता है पहले तो, और फिर निलाता है। माने जो धन को बेसिकली क्या कहना चाहते हो? संचिनोती माने अर्जन करता है। यह माने जो, वित्तम है ना, वित्त को माने धन को, तो जो धन को जोड़ता है त्याग के लिए, त्याग के लिए जो धन इकट्ठा करता है, वो ऐसे ही है कि कोई आदमी अपने को कीचड़ से लपेटकर फिर नहाता है, ऐसे ही है वो। जैसे कोई आदमी अपने को कीचड़ से लपेटकर फिर उसका स्नान करता है, ऐसे ही कोई व्यक्ति पहले तो धन रूपी कीचड़ से अपने आप को आच्छादित करता है, और फिर उस धन का त्याग करके पुण्य अर्जन करने की सोचता है। मतलब ये हुआ कि भैया कीचड़ जब धोना ही है तो लगाना क्यों है? जब धन देना ही है तो इकट्ठा क्यों करना है? जब धन का त्याग ही करना है तो ग्रहण क्यों करना है? क्यों? नौकरी ज्वाइन करो और छोड़ दो तो आदमी कहेगा दिमाग खराब है, जब छोड़नी थी तो ज्वाइन क्यों करी है? क्यों? शादी करो अगले दिन छोड़ दो पत्नी को, पत्नी कहेगी जब कर छोड़ना ही था तो करी क्यों? ऐसे धन यदि छोड़ना ही है तो जोड़ क्यों रहे हो? क्यों जोड़ रहे हो जब छोड़ना ही है तो? देखो समझ में आया ना? अब वंदना जी से पूछते कुछ कह रही है। हाँ वंदना जी कुछ कह रहे? नहीं। ठीक है, चलो अपन इसको हिंदी पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना क्या है वित्तम वित्ता? एक चीज और है, अवित्त अच्छा निर्धन को कहा उन्होंने, जो निर्धन, अवित्त जो निर्धन, संचिनोति वित्तम, वित्तम माने वित्त का संचय करता है, त्यागाय और त्याग के लिए, और श्रेयस में भी चतुर्थी विभक्ति, श्रेय के लिए, श्रेय के लिए माने कल्याण के लिए। देखो क्या अर्थ किया, श्रेय से, पुण्य की प्राप्ति के लिए, दान करने के लिए। समझ में आया सब एक एक शब्द का अर्थ? यह माने जो, अवित्ता माने निर्धन पुरुष, त्यागाय श्रेय से, पुण्य की प्राप्ति के लिए, त्याग दान के लिए, वित्तम माने वित्त को, संचिनोति माने संचय करता है, स माने वह, स्व शरीर अपने शरीर को, पंकेन माने कीचड़ के द्वारा, इस विलिम्पति पहले तो अपने आप को कीचड़ के द्वारा लेप कर कीचड़ का लेप करता है, और फिर स्नास्यामी माने वो अपने आप को में पहले तो कीचड़ के द्वारा अपने को लोप करेगा, और फिर कहलेगा मैं बाद में नहा लूंगा, अभी तो मैं कीचड़ लोप रही हूँ। क्यों? कोई आदमी अभी अपने आप को के मैं अभी तो कोरोना हो जाने दो, अभी तो कोरोना, फिर बाद में उसका इलाज है, एक गरम गरम काढ़ा है आयुर्वेदिक, क्या
अपन तो उसको पी लेंगे, अपने सब सही हो जाएगा। मैं कहता हूँ यार ये इसको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिलना चाहिए? बेचारी पूरी दुनिया जो है वो कोरोना की वैक्सीन के लिए इतनी प्रयास कर रही है, और अपने तो घर घर में ही लोगों ने जो है काढ़े से इसको दूर कर रहे हैं आराम से। भाई वास्तव में अपने देश में कोई नोबेल पुरस्कार वालों की कमी नहीं है क्या? सबको एक एक नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए तो हो जाएगा, अपने पास ये काढ़ा है ना, एक काढ़ा दिया अपन ने, सब दूर हो जाएगा ना काढ़े से दूर? डॉक्टर वंदना जी से पूछते हैं, क्यों वंदना जी, काढ़े से हो जाएगा क्या? वो सबका अपनी अपनी सोच है, जिसको जो रखे वही अच्छा है। हाँ, कम से कम बाकी मन ये में ऐसी ये मन में ये तो रहेगा कि हम ठीक हो जाएंगे। बाकी ये है कि अपने को पहले ही ऐसी दिक्कत उत्पन्न क्यों कर, कोई भी चीज, दवाई की बात करे कोई, हमारा एक मित्र था, उसके यहाँ एक पढ़ाने आते थे टीचर, तो वो टीचर खूब गुटखा खाते थे, तो वो गुटखा बार बार बोले और वो मुंह से थूक निकलती थी, तो मैं परेशान रहता था, वो बात करो उनसे और वो निकल रही है थूक, और टुकड़े हमारे इस पूरे शरीर पे आते थे। अब मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने एक बार कह ही दिया उनको, मैंने कहा तुमको इससे क्या मिलता है? पूरे दांत भी खराब हो रहा है, मुंह खराब हो रहा है, इससे लाभ क्या हो रहा है? अरे बोले कुछ नहीं, आजकल एक से एक दवाई आती है, यदि मुंह में आपको कुछ हो भी जाए तो दवाई ले लो आप, और फिर दवाई से सब ठीक हो जाता है। तब मैंने ये उदाहरण मैंने उस समय उनको भी दिया था, मैंने कहा पहले तो कीचड़ लगा लो और फिर बाद में धो। तो भले आदमी कीचड़ लगा ही क्यों, जब धोने की जरूरत पड़ रही है तो कीचड़ लगाना अच्छा है क्या? कि कीचड़ लगाओ ही मत पहले ही, है पहले बीमारी मोल ले लो और फिर उसको दूर करो, इससे अच्छा बीमारी गले ही क्यों लगाओ? चलो पढ़ते हैं अपन इसको जरा, हिंदी पढ़ते हैं, एक मिनट। निर्धन धन चाहे कहे करु पुण्य दुदान, की चली पे परमानता मूढ़ किया में स्नान। पढ़िए 1 2 3। अच्छा एक चीज और है कि लोगों को लगता है कि पैसा खूब आ जाएगा तो हम दान कर देंगे, पर जिनके पास पैसा आ गया है उनके भाव देख लो ना, उनके कितने अच्छे भाव रहे हैं। जब पैसा नहीं था तब सोचते थे पैसा आएगा तो दान करेंगे, अब आ गया तो भी क्या वे सब दान कर रहे हैं? उनके भाव ही बदल गए हैं। तो इसलिए तुम ये सोच रहे हो कि ये आ जाएगा तो हम ये करेंगे, अरे जब तक वो आएगा तब तक तुम्हारे भाव भी वैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या गारंटी है? क्यों ज्ञानेश जी, जिनके पास है वो सब दे ही रहे क्या? मैंने तो एक चीज और देखी कि जैसे पैसा बढ़ता है तो उससे गिरता बढ़ जाती है, खर्च कम कर देता है। हाँ, कम और उल्टा काम होता है, खर्च कर देता हैं? मैंने ऑब्जर्व किया, जो कम पैसे रहते उससे वो खर्चे कर देता, हाँ। और जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता खर्च कम करता जाता। उल्टा काम हो जाता है, और दान भी कम हो जाता है। हाँ, दान मैंने देने में भी प्रैक्टिकल उसको मैंने प्रैक्टिकल देखा, ऑब्जर्व किया। सही बात है बिल्कुल आपकी। और दूसरा ये है कि आदमी को है ना उसकी वृद्धि में लगा रहता है, तो वो इन्वेस्ट करने में लगा रहता है, वहां से निकाल ही नहीं पाता वो धन, निकाल नहीं पाता, बढ़ाता समझ लो जाता है, बढ़ाने मैंने में कोई जमीन खरीदी और जमीन 5 गुना हो गई, तो अभी भी मेरे से निकलेगी नहीं वो मेरे मरने के बाद ही निकलेगी। जाएगी तो दूसरा पैसा उसमें लगा देगा, वो तो पूरा लगाएगा ही। यदि जमीन 5 गुना में बेचेगा तो पूरे पैसे के साथ अतिरिक्त पैसा लगाएगा, उसको इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, तो इसलिए होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए कोई ये समझे कि मैं खूब पैसा कमा कमा के दे दूंगा, तो वो भी कोई देने वाला तो कोई है नहीं। जो कहते हैं वो सब कहते ही हैं, जब तक पैसा आता है तब तक भाव भी सारे बदल जाते हैं कि नहीं, सब परिणाम बदल जाते हैं, फिर तृष्णा चालू हो जाती है और फिर इन्वेस्टमेंट चालू हो जाते हैं और फिर वो निकलते ही नहीं है। अरे धनिकों के पैसे हमेशा, धनिकों को हमेशा मैंने देखा कि उनको हमेशा पैसे चाहिए, उनको हमेशा पैसे कम पड़ते हैं, उनको हमेशा धन कम लगता है और हमेशा उनकी ब्याज पे ही कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह उनका लोन ही चढ़ा रहता है अधिकांशों का, है कि नहीं ज्ञानेश जी? करते ही है, मायने
वो तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेके चलता है कि जो पैसा आता है उसको देता जाऊँ, हाँ, पहले से माइनस लेके चलता, पहले से ही माइनस ही लेके चल, तो वो आदमी दान क्या देगा? उसके तो पहले ही लोन चल रहे हैं, दुनिया भर की ओडी चल रही है, जितनी बैंकों से निकाल सकता था सबसे निकाल लिया, जितना लोगों से मिल सकता था लोगों से ले लिया। माने वो व्यक्ति दान देने में भी समर्थ होना उसका मुश्किल है। वो ब्याज पे चल रहा होगा तो ब्याज पे चलाता रहेगा, नहीं कर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये सब कहने की बातें हैं कि धन हो जाएगा तो हम पुण्य दान करेंगे। भैया परिणामों से पुण्य होता है। अच्छा देखो, वो आटा पीसने वाली अम्मा थी ना, कितना धन था उसके पास? कुछ ज्यादा था क्या? कुछ नहीं था। वो काम कर गई जो आज करोड़पति भी नहीं कर सकते। कर गई कि नहीं? मम्मी जी बोली लेने के बाद नहीं देते हैं। हाँ, ये तो ऐसे ही है। बहुत परिणाम बहुत क्रूर हो तो जाते मंदिर हैं की बोली लगती हैं। पंडित जी 2-2 साल हो जाते पैसे नहीं देते, हाँ, बोला हमको मंत्री बनाओ, मंदिर में हमको। बोली लगा के चले जाते हैं हाँ, तो 2 साल पैसे नहीं देते। तो इसलिए कुछ नहीं है, ये सब बातें की बातें हैं। हाँ वंदना जी बोलिए। वो बोले थे पिसनहारी की मढ़िया जी वाली, वो उसने हाँ वहां से मंदिर बनाया पूरा अकेले अपने उसमें हाँ, तो जबलपुर उसने में। कौन सा, उसने जो था बेचारी ने कर दिया अपने भाव से, कितना अच्छा हो गया। जो है अपने पास आज जो है ना, देखो आज जो है उसमें से ही अपन यदि अपना न्योछावर कर देंगे तो अपने को पुण्य बन जाएगा। इसके लिए दान के लिए अधिक धन की लालसा मत करो। ये जिनवाणी चीख चीख के कह रही है कि कभी भी ये मत भाव लाओ कि हम यदि अधिक हम खूब हम जो है खूब धन इकट्ठा करें जिससे कि हम खूब दान दे सके। कभी दान के लिए धन इकट्ठा करने की भावना मत करो। क्या ये धन तुमको बहुत धरातल में ले जाएगा। इसलिए जो है देखो, धन से केवल मान मिलता है। मेरे को कलश करना है तो मेरे को कोई मना तो नहीं कर सकता ज्ञानेश जी। यदि मेरे को श्रवण बिल्कुल कलश करना है तो मेरे 1100 में भी कलश हो जाएगा, और नहीं तो 200-500 में भी मैं बाद में भी जाके कर सकता हूँ। और नहीं भी कलश किए तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, पड़ेगा क्यों ज्ञानेश जी? अंतर नहीं पड़ेगा सर, कोई नहीं पड़ेगा। पहला कलश नहीं किया 25वां कर लिया तो कुछ में कम पुण्यात्मा होगा उससे। मान कसाई की पूर्ति नहीं हो पाती बस। तो ठीक है, वो कषाय की पूर्ति से कौन सा आत्मा का कल्याण हो जाएगा? क्या आत्मा का हित करना है अपने को, तो अपने को बहुत स्पष्ट समझना होगा कि धन उसमें कोई कार्यकारी नहीं है। आत्मा के हित के लिए तो धर्म कार्यकारी है, और धर्म परिणामों से होगा। पुण्य भी आएगा तो धन से आता है कि परिणाम से आता है? परिणाम से आता है। परिणाम से आता है। अभी आज हम देखो, धनवान के वैसे परिणाम नहीं होते हैं, जो कि एक निर्धन के हो सकते हैं या कम धन वाले के हो सकते हैं। धनवान के तो क्रूरता आ जाती है, परिणामों में कषाय की तीव्रता हो जाती है, अपने सामने दूसरे को कुछ गिनता नहीं है, मानाधिक कषाय अधिक बढ़ते हैं, क्रोधादि बात बात पे गुस्सा आ जाता है, और धन की आसक्ता और बढ़ती है, और छल कपट करने में तो चूक ही नहीं करता है माने, और वो अपने आप को गिरा लेता है। धन ऐसा है जो अच्छे अच्छे को पतन के मार्ग पर, मतलब उसका पतन कराता है। उसकी कषाय की वृद्धि, पाप की वृद्धि, अभिमान की वृद्धि, इन सब कारणों का निमित्त है। व्यसनों की बढ़ोतरी, पाप की बढ़ोतरी, यही सब होते हैं कि नहीं? जहाँ धन अधिक आता है वहाँ व्यसन सूझते हैं, पाप सूझते हैं, कषाय का निमित्त बनता है, और विषयों की रुचि और विषयों की पराधीनता और अधिक बढ़ती है। बहुत बुरा है। अब लोगों को समझ में आए तब ना। लोगों को एक्चुअल में धर्म कम, मान ज्यादा चाहिए। तो मान की पूर्ति तो, और वो मान की भी पूर्ति कोई जरूरी नहीं कि धनवान की हो ही। धनवान को नहीं मानना है किसी को, नहीं, मेरे को समझ लो किसी को कोई कितना ही धनवान हो, और यदि अपने को रिस्पेक्ट नहीं देना है तो कोई जबरदस्ती मेरे को माथा झुका के ज्वाइन करवा सकता तो इसलिए वो तो क्या है, बेचारा उसका सुख पराधीन है, उसका सुख लोगों के अधीन है। जब तक लोग उसको क्रेडिट नहीं देंगे तब तक वो सुखी नहीं होगा। और धर्मात्मा का सुख तो स्वाधीन है, आत्माश्रित है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। उसको किसी अन्य के वचनों का वो गुलाम नहीं है कि ये कुछ कहेगा तो ही मैं सुखी होऊंगा, वो अपने आप में सुखी। ठीक है, देखो अब क्या कहते हैं, निर्धन धन चाहे कहे करूं पुण्य दो। निर्धन धन चाहे, निर्धन धन चाहता है, कहता है करूंगा पुण्य और दान दूंगा,
कीच लिपे, कीचड़ का लेप करके मानता ये है कि मैं स्नान करूंगा या मैंने स्नान किया। देखो, स्नान कर लूंगा, स्नास्यामी है ना ये, स्नास्यामी मैंने भविष्य में कर लूंगा, अभी इस कीचड़ को मैं बाद में धो लूंगा। और फिर उदाहरण देता है किनके मालूम है? बड़े बड़े तीर्थंकरों के। तीर्थंकरों ने भी तो सब छोड़ के और अपने सब कर्मों का नाश कर लिया, ऐसे हम भी सबका त्याग करके और हम भी सब कर्मों का नाश करके और मोक्ष चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे ना? ये सब छोड़ के और दीक्षा ले लेंगे सब, और दीक्षा लेके अपनी आत्मा का कल्याण करके मोक्ष चले जाएंगे। कितने जा रहे हैं देख रहे हैं अपन, कितने धनवान आपको दीक्षा लेते हुए दिखाई दिए इस काल में। धन छूटता है क्या? किसी से नहीं छूटता है। कहता है इतनी मुश्किल से कमाया, अब इसका जरा उपभोग तो कर लूं। मैंने खुद ने बड़ी मुश्किल से कमाया है, मैंने कमाया है, तो मैं जरा थोड़ा इसका एंजॉयमेंट तो करूं। धन छूटना बहुत मुश्किल है, प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन उसका राग छूटना मुश्किल है। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। पढ़ो तरुण अन्वयार्थ। अन्वयार्थ। जो निर्धन पुण्य की प्राप्ति के लिए दान करने के लिए धन का संचय करता है, वह स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर अपने शरीर को कादव से लपेटता है, अपने शरीर पर कादव लपेटता है। कादव माने कीचड़। हाँ, कीचड़ लपेट रहे आप पहले। बोलो, ये समझदारी का काम है क्या? बताओ आप में से कोई भी लजना कि क्या ये समझदारी का काम है कि पहले कीचड़ लपेटो और फिर बाद में उसको धो? ये कोई समझदारी है? ये मूर्खता का काम है। अरे जब धोना ही है तो कीचड़ लपेटना क्यों है? देखो टीका पढ़ते हैं। जयंत जी पढ़िए आप टीका वाली। हाँ जी, ठीक है। जो धन रहित दिख रहा है नंदिनी तुमको? नहीं, कहाँ पर है वो? टीका टीका इसमें नहीं आ रहा है टीका। हाँ हाँ आ गया। जो धन रहित अर्थात निर्धन है, वह नौकरी, खेती आदि कार्य से संचय करता है, उपार्जन करता है। वह क्या संचय करता है? वित्त अर्थात धन। किस लिए? त्याग अर्थात पात्र दान, देव पूजा आदि कार्य के लिए। कारण की त्याग शब्द में देव पूजादि का अर्थ गर्भित है। किसके लिए त्याग? कल्याण अर्थात अपूर्व पुण्य के लिए और पूर्वोपार्जित पाप के क्षय के लिए। क्या कहा? दो लाइन और पढ़ लो। जिसको चक्रवर्ती आदि की तरह यत्न बिना धन की सिद्धि होती है, तो वह धन से पुरुषार्थ से पात्र दानादिक करे, ऐसा भाव है। हाँ, कई लोग ऐसा कहते भी है कि भैया पैसा बहुत काम का है, पैसा हो तो फिर अपन बहुत प्रभाव ना करें, बहुत काम आता है, पैसे से बहुत काम हो जाते हैं। क्या चक्रवर्ती की तरह जो है, देखो चक्रवर्ती से कितने धर्म के कार्य होते हैं। तो इसलिए लोक में भी धनवानों को लोग बहुत चढ़ाते हैं कि इनसे बहुत बड़े बड़े धर्म के काम हो रहे हैं साहब। यदि हम ऐसे 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 चाहिए भी सही अपने को, ऐसे लोग, ऐसे धनवान लोग चाहिए, फिर उनसे बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जैसे चक्रवर्ती से कितने बड़े बड़े धर्म के काम होते हैं, इतने सारे चैत्यालय बनवाए दिए जाते हैं और इतनी उससे अनेक लोगों का खूब हो जाता है, मदद होता है। तो इसलिए धन तो होना ही चाहिए, उससे बहुत बड़े बड़े काम हो जाएंगे। और इसलिए वे धनवानों की क्या करते हैं? प्रशंसा भी करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? बताइए आप सब लोग करते हैं ना? खूब ऐसे चापलूसी। अरे मैं तो कहता हूँ कि ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान समाज में ये स्थिति है कि ज्ञानवान की तो कोई वो ही नहीं है। एक पंडित 10 दिन तक प्रवचन करके जाए, उसका गला खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, लेकिन उसके लिए कोई 2 मीठे शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और वो यदि कोई समझ लो एक सभा में आदमी आ जाए 10 दिन बाद और वो एक लाइन बोल के चले जाए कि मैं
इस समाज को 15 लाख की घोषणा करता हूं। मैं इस समाज को 15 लाख की घोषणा करता हूं। तो सब टूटी फूटी भाषा में भी समझ जाएंगे, इतने ज्ञानी हो जाएंगे एकदम। पंडित स्पष्ट अक्षरों में समझाएगा कि बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक आयु के आश्रयों का कारण है, तो उसकी स्पष्ट भाषा भी समझ में नहीं आएगी। और धनवान की टूटी फूटी बच्चे जैसी तोतली भाषा में भी बोले, कहीं का लिखा हुआ भी आके वो पढ़ के सुना दे कि मैं यहाँ की समाज को 15 लाख देता हूँ, तो लोगों को ऐसा समझ में आएगा कि सब तालियां बजा देंगे। पंडित को 10 घंटे के प्रवचन के बाद ताली नहीं मिलेगी, और उसको एक लाइन टूटी फूटी बोलने पे ताली मिल जाएगी। बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? किसको मिलेगी ताली? करके देख लो भले कभी, जीवन में प्रैक्टिकल है ये चीज। क्या लोग फिर उसके ऐसे गीत गाएंगे, अरे सेठ जी सरीका तो कोई धर्मात्मा ही नहीं है। मैंने पंडित वहीं बैठे बैठे सुनेगा सब गीत गान है, उसको एक सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा धर्म का, और सारे सर्टिफिकेट पंडित जी धनवान ले जाएंगे। क्या यही गुणवान है, यही कुलीन है, यही विद्वान है, यही गुणज्ञ है, क्या यही शूरवीर है, यही क्षमावान है, यही दानवीर है। सारे गुण उस धनवान के लोग गाने लग जाएंगे। ऐसी चापलूसी करेंगे कि उस सेठ को भी नहीं मालूम होगा मेरे में इतने सारे गुण हैं। इसलिए भर्तृहरि कवि ने एक लाइन लिखी है, यस्य वित्ता स नर कुलीना पंडिता धर्मज्ञ शूरवीरा सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। सारे गुण कंचन माने सोने के आश्रय से बसते हैं। है कि नहीं है स्थिति? बताओ, महिलाएं सोना पहनती बिल्कुल है? एक अक्षर बोलना नहीं आता हो, लेकिन डायमंड की ज्वेलरी पहन के बाहर निकल जाए तो सब महिलाएं ऐसे देखेगी। और कोई अच्छी कुलीन विदुषी पढ़ी लिखी महिला होगी, टीचर होगी, क्या बिल्कुल अच्छी समझदार होगी, बढ़िया एकदम न्याय नीति को जानने वाली विवेकवान, तो भी पढ़ाने जाती है, पढ़ाने क्या नौकरी करती है, नौकरी स्कूल में पढ़ाती है, और धर्म पढ़ाए और धर्म पढ़ाती है। धर्म मतलब ऐसे देखते हैं जैसे कोई वो कुछ भी वस्तु नहीं है। माने विद्या की हमारे समाज में कोई इज्जत ही नहीं है वास्तव में। और यही कारण है कि सब हमारे यहाँ धनवान बनते जा रहे हैं, विद्यावान कोई नहीं बन रहा है। अज्ञानता हावी है, विद्या बिल्कुल गई है। आप छोटे छोटे गाँव में भी चले जाओ, वहां सब एक दूसरे का ये पूछेंगे कौन सेठिया है, कौन खारिया है, पीरिया है, बाकी पढ़ाने वाला आपको एक नहीं मिलेगा। धंधेबाज सब मिल जाएंगे, गांव गांव में गली गली में सेठ मिलेंगे, लेकिन गली गली में आपको विद्या देने वाले नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि विद्या की हम इज्जत ही नहीं करते, हम इज्जत करते हैं धन की। इसलिए धन को उत्पन्न करने के लिए तो सब लगे रहते हैं, क्योंकि हम जिसको क्रेडिट देंगे उसी का होगा ना। आप यदि विद्या को क्रेडिट दोगे, विद्या को सम्मान दोगे, तो लोग विद्या प्राप्त करने में लगेंगे। अब आप सम्मान दे रहे हो धन को, तो लोग धन उत्पन्न करने में लगे हुए। सारी हमारी आगे आगामी पीढ़ी भी यही समझती है कि भैया धन से ही मान मिलता है, इसलिए वो भी धन प्राप्त करने के उपायों में लगी रहती है रात दिन। सबने इज्जत धन से मान ली। यदि जब तक समाज के डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, उन्हें वास्तव में विद्वान का, ज्ञानवान का, क्या नीतिज्ञ का, चरित्रवान का सम्मान करना चाहिए। जब हम उनका सम्मान करेंगे तो मैसेज जाएगा कि ज्ञान और चरित्र का सम्मान होता है, श्रद्धान का सम्मान होता है, धन का सम्मान नहीं होता। लेकिन मैसेज ही हम गलत दे रहे हैं तो क्या होगा? क्या अब देखो शिष्य क्या पूछता है, वह क्या करता है। पढ़ो, नेल पढ़ो आप। शिष्य शिष्य पूछता है वह क्या करता है, लपेटता है, लेपता है, वह कौन? वह त्याग करने वाला। किसको लेपता है? अपने शरीर को। किसके द्वारा? पंख द्वारा, कादव द्वारा। शिष्य पूछता है क्या समझकर? स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर। इसका अर्थ यह है कि जैसे कोई एक मनुष्य
स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर अपने निर्मल स्वच्छ अंग को, शरीर को कादव में लेपता है वह कादव से लेपता है वह अविचारी मूर्ख है। इसी तरह पाप से धनोपार्जन करके पात्र दान आदि के पुण्य से उसका पाप का नाश करूंगा ऐसा समझकर धन कमाने की प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य भी वैसा है, अविचारी है। किसी भी शुद्ध वृत्ति से, मनोवृत्ति से धनोपार्जन नहीं संभवता। हाँ, पंडित जी ने एक और बहुत अच्छी बात कही जो मैं भी भूल गया था कि पहले जब वो धन कमाएगा तब धन कमाने से पुण्य अर्जित होगा कि पाप अर्जित होगा। माने धन कमाने का जो भाव है वो पुण्य भाव है कि पाप भाव है। तो पहले तो पाप कमा लिया और अब तुम कह रहे हो कि बाद में मैं दान देके पुण्य से उसको धो लूंगा। तो भैया पहले पाप कर ही क्यों रहे हो कि बाद में उसको पुण्य के द्वारा धोने की जरूरत पड़े। यदि तुमको धुला हुआ ही रखना है तो कीचड़ ही क्यों लगाना है। माने पाप करना ही क्यों है, पहले तो पाप करो और फिर पाप को पुण्य से धो। इससे अच्छा है कि पहले ही पाप करो ही मत। क्यों पहले कीचड़ लगा और फिर धो, इसकी जगह ये अच्छा नहीं है कि हम कीचड़ लगाए नहीं। ऐसे ही पहले पाप किया जाए फिर पाप की शांति के लिए हम जो है पुण्य करें, दान देवें और ये काम करें, विधान करें, पूजन करें, ये सब काम करें। तो हम पहले पाप क्यों कमाएं। पाप जब हम उत्पन्न नहीं करेंगे तो उसको नाश करने की भी हमको ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले पाप करो और फिर उसको पुण्य से नाश करो, ये कोई उपाय नहीं है। इससे अच्छा सीधे पुण्य बांध लो ना। और बिना धन के सीधे पुण्य नहीं बन सकता क्या। क्यों मेंढक ने पुण्य नहीं बांधा था पूजा का भाव से। मेंढक के पास कितनी थाली थी, चांदी की, सोने की। मेंढक की कहानी सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने? नहीं सुनी? अरे मेंढक की कहानी किस किस ने सुनी? हाँ, कितने लोग हैं देखो, 17 जनों के हाथ खड़े हुए हैं बस 61 में से। बाकी लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो सिद्धेश बंडी जी, सबने सुन रखी है। बढ़िया, कौन सुनाएगा? एक आध संक्षेप में कोई बताएगा? वीरेन जी बता दीजिए संक्षेप में। मैं नहीं बता रही, आप बता। अरे नहीं, मेरे को नहीं। खड़ा क्यों करा? तो आप वो भी कोई बता दो आप। बात वो मेढक का जीव महावीर स्वामी के समोशरण में जा रहा था तो श्रेयांश राजा के हाथी के पैर के नीचे आके दब के मर गया। तो देवगति में जन्म लिया। बस, बहुत बढ़िया। इतनी सी तो बात थी। अब ये मेरा एक प्रश्न है कि वो जो मेंढक मरा हाथी के पैर के नीचे आके, वो कितना धन था उसके पास? धन के नाम पे तो कुछ नहीं था, सिर्फ फूल को लेके गए। फूल की जो कड़ी मिली वही ले गया वो। उसने जो मेंढक था, मेंढक में जो बावड़ी में एक कमल की पंखुड़ी मिली तो वही निकाली और वही ले गया। तो उसकी कीमत क्या थी? उस कमल की पंखुड़ी आप कितने रुपए में देते? क्या कितने रुपए मिलती कमल की पंखुड़ी? हो फ्री में, अपने हिसाब से तो उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन वो तो अपनी भाव भक्ति से गया, जो मिला उसको वही ले गया। तो उसने पुण्य बांधा कि नहीं बांधा? ये बात तो मेरा प्रश्न तो बांधा। और बहुत अच्छा पुण्य बांधा उसने। वो क्षण अंतर मुहूर्त में देव बन गया क्या? तो इसलिए ये कुछ नहीं है। ये सब कहने की बातें कि पुण्य धन से आता है, पुण्य परिणामों से आता है। और परिणाम उसने भी कर लिए अच्छे तो उसका ही पुण्य बन गया अच्छा। इसलिए उसके लिए धन की तो ही जरूरत है। अरे शास्त्रों में वैसे भी देखो तो दान देने में जो जीव प्रसिद्ध हुए हैं उन्होंने कोई बहुत धन नहीं दिया, उन्होंने अपनी भावनाएं अर्पित की है।
पुण्य भावनाओं से उत्पन्न होता है, धन से नहीं होता है। क्या धन से तो मानाधिक की पूर्ति होती है और कुछ नहीं होता। और भी बहुत सारे उदाहरण है। शूकर ने मुनिराज को वस्तिका का दान दिया, क्या धन था उनके लिए, उसके पास शूकर के पास कितनी प्रॉपर्टी थी और किसी का नाम नहीं आया वस्तिका दान में और कोई प्रसिद्ध नहीं हुआ, शूकर प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि शूकर ने अपनी जान दे दी उनके लिए। क्या मतलब यहाँ कौन हम समझ रहे हैं कि हमने मुनिराज को रहने के लिए एक दिन दे दी जगह, बहुत बड़े हम दानवीर हो गए, अपना कमरा दे दिया, 10 जनों को गिनाए नहीं तो आदमी को मजा ही नहीं आता। 10 को बताएगा वो, हमारे कमरे में रात को मेरी ही ठहरे थे महाराज, रात को हमारे गांव के अंदर हमारे घर के अंदर तो कहीं जाते ही नहीं वो। क्या? और हमने पहली बोली मैंने ही ली है, पहला हम ही करते हैं, यही मैंने आहार भी मैंने ही दिया है, चौका मैंने दिया, सारा काम अपने खुद का गिनाए बिना नहीं रहता है। बोलिए कीर्ति जी। इसी तरह अकृत पुण्य के पास कुछ नहीं था, बस खीर थी, वो भी उसके हिस्से की, वो दी हाँ, उसने। अकृत पुण्य के पास केवल वो खीर थी और कुछ धन नहीं था, लेकिन वो खीर से ही उसने ऐसा पुण्य उपार्जित किया कि जो अच्छे धनवान नहीं कर पाए। और ये राम जी है, सीता जी ने जंगल में दिया था। आवाज नहीं आ रही आज आपकी, आवाज थोड़ी तेज बोलो। राम जी सीता जी ने वन में जो दान दिया था, उनके पास उस समय तो कुछ नहीं था। हाँ, जो था वही आहार दे दिया, आहार ही बनाया था, आहार दे दिया, पंचाश्चर्य हो गए उससे। अच्छा, गन्ने के रस कितने का आता है? क्या भाव मिल रहा है आजकल? कितने रुपए की एक गिलास? 10 रुपए की। 10 रुपए की। तो उन्होंने 10 गिलास दी होगी समझ लो उस जमाने में, तो 100 रुपए में उनको क्या पुण्य वो आज तक वो दानवीर के नाम पे कहलाए जाते। प्रथम दाता। कोई उन्होंने चांदी सोना थोड़ी नहीं दिया था दान में, केवल गन्ने के रस का आहार दिया था। वो गन्ने के रस से उनकी पूर्ति हो गई थी। वो गन्ने के रस में कोई बहुत अधिक धन नहीं लगता है। बोलो, और भी आप 50 उदाहरण देख लेना, भले कोई हो आपको ऐसा लगे कि नहीं सोने चांदी का दान दिया हो मुनिराज को, एक भी शास्त्र में उदाहरण देख के बताओ कि जहाँ ये लिखा हो साहब उन्होंने सोना दिया, चांदी दिया, क्या गाय दी, धरती दी, जमीन दी। ये सब दान अपने नहीं माने गए, अन्य मतावलंबियों का होते हैं सब दान। स्वर्ण दान, भूमि दान, गोदान, तिल दान, अश्वदान, कन्यादान, अपने कोई दान वान नहीं है ये सब। क्या ठीक है? और कोई कुछ? चले आगे। तो इसलिए पहले तो आपने पाप कमाया, फिर पाप कमा के फिर आप पुण्य कमाने की सोच रहे हो, तो ये ऐसे ही है कि जैसे पहले आप कीचड़ लपेट रहे हो और फिर सोच रहे हो मैं इसको स्नान करके धो लूंगा। पहले ही लपेट क्यों रहो भैया? आगे आखिरी पंक्ति क्या कही देखो, किसी भी शुद्ध वृत्ति से मनोवृत्ति से धनोपार्जन नहीं संभवता। मैंने शुद्ध वृत्ति से विचार करो तो धन का उपार्जन नहीं संभवता। नहीं संभवता मतलब कि धनोपार्जन जो है वो उचित नहीं दिखाई देता। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तथा आत्मानुशासन में कहा है कि, ये गाथा में पढ़ता हूं, शुद्धे धने विवर्धन्ते सतामपि न संपद नहीं स्वच्छाम्बुभि पूर्णा कदाचित अपि सिंधव। पढ़ेंगे आप? पढ़िए, 1 2 3। देखो, शुद्ध धन ही, शुद्ध धन के द्वारा विवर्धनते बढ़ता है, सता मने सज्जनों का, अपि मने भी, न संपदा संपदा, सज्जनों की भी संपदा शुद्ध धन से नहीं बढ़ती है।
नहीं स्वच्छ अम्बु भी पूर्णा कदाचित अपि सिंधवा। स्वच्छ अम्बु भी माने अम्बु माने जल, स्वच्छ जल से कदाचित अपि कभी भी सिंधवा समुद्र पूर्ण नहीं होता है। माने क्या कह रहे हैं कि कभी भी नदियां जो सिंधु तो क्या नदी को कह रहे हैं, समुद्र नहीं, नदियों के अंदर नदी कभी भी स्वच्छ जल से पूर्ण नहीं होती है। नदियां जो पूरी भरा जाती है ना या उसमें उफान आता है, वो स्वच्छ जल से नहीं आता है। नदियों में हमेशा उफान आता है, वो गंदे जल से आता है, मेले मटमेले पानी से उसमें उफान आता है। शरद ऋतु का जो निर्मल जल होता है कभी उससे उफान नहीं आता है। कभी भी आपने पानी की बाढ़ गंदे पानी स्वच्छ पानी से देखी है? स्वच्छ पानी से नदी में बाढ़ आती है क्या? कभी नहीं आती है। जो नदी के अंदर बाढ़ आती है वो गंदे पानी से आती है। क्या अपने यहाँ जो आ जाता है ना, जैसे पानी घुस गया इधर उधर, तो पानी घुस गया तो नाली वाली का तो घुसता है, स्वच्छ पानी का घुसता है। स्वच्छ पानी से कभी बाढ़ नहीं होती है, सब बाढ़ गंदे पानी से होती है। क्या ड्रेनेज का पानी आता है, आ जाए अपने पानी इकट्ठा हुआ है तो समझ लेना ड्रेनेज का इधर उधर की लाइन का जाता है। गंदा पानी से चीजें ज्यादा भरा जाती है, स्वच्छ पानी से कुछ नहीं भरता। हाँ आदित्य पढ़ो, आत्मानुशासन तथा आत्मानुशासन। तथा आत्मानुशासन में कहा है कि सत्पुरुषों की संपत्ति शुद्ध धन से न्यायोपार्जित धन से नहीं बढ़ती। नदियों में कभी भी स्वच्छ जल का पूर नहीं आता, अर्थात वे वर्षा ऋतु में मलिन पानी से ही भरपूर रहती है। जैसे वर्षा ऋतु में नदियों में गंदे मलिन जल का पूर आता है, इसी तरह अन्याय से उपार्जित धन से धन में बहुत वृद्धि होती है। हाँ कितनी बढ़िया लाइन लिखी है कि जो धन में बहुत वृद्धि हो रही है वो काय से उपार्जित है? अन्याय से। न्याय से उपार्जित धन से कभी धन खूब नहीं बढ़ता है। जो धन बहुत वृद्धि को प्राप्त होता है वो अन्याय से होता है। अन्याय करना पड़ते है, इलीगल काम करो, अनइथिकल काम करो, इथिक्स को छोड़ दो, न्याय नीति को छोड़ दो, छल कपट करो, झूठ सच बोलो, इससे धन की वृद्धि होती दिखती है। ईमानदारी से कोई बहुत धन आता दिखाई नहीं देता। सत्पुरुषों जो सज्जन पुरुष है वे उनकी संपत्ति शुद्ध धन से नहीं बढ़ती। क्या न्यायोपार्जित धन से कोई सत्पुरुषों की भी संपत्ति नहीं। सत्पुरुष चाहे न्याय से उपार्जन करते हैं धन, तो न्याय से उपार्जन तो करेगा तो वो तो जितना आना है मतलब जितना न्यायोपार्जित धन से तो वो जो है अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सकता है, लेकिन उससे बेमर्याद धन नहीं बढ़ता। जो बेमर्याद धन बढ़ रहा है समझ लेना कि वो गंदे पानी है, उसमें कहीं ना कहीं अन्याय रूप प्रवृत्ति है। बिना अन्याय के धन में वृद्धि नहीं होती। पुण्यशालियों का छोड़ देना। अब चक्रवर्ती ने क्या किया, पहले का लेके आए थे, अभी पंचम काल के अंदर देख लो कोई चक्रवर्ती तो है नहीं। ये जितने भी ये सब हीन पुण्य वाले हैं और इनके जो धनाधिक की वृद्धि है ये सब अन्याय अनीति के काम से आ रहे हैं। ये कोई भी न्याय नीति से अधिक धन नहीं आता है। लोक में कहा मतलब ये बात पक्की है कि न्याय नीति कभी जो है शुद्ध, जैसे शुद्ध जल से कभी तूफान नहीं आता, बाढ़ नहीं आती, नदी पूरी नहीं भरती, ऐसे शुद्ध धन से कभी भी खूब धन की वृद्धि नहीं होती है। न्याय से काम करोगे आप तो वो हिसाब में ही बढ़ेगा, वो बेहिसाब नहीं बढ़ेगा। हाँ बोलो आदित्य जी। भैया इसी में क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों है कि मतलब न्याय से कोई बहुत धनवान नहीं हो सकता। देखो न्याय से क्या है, लौकिक नियम ऐसे हैं
कि जैसे टैक्स चुकाना है आपको, यदि बहुत ज्यादा कमाओगे तो आपको टैक्स भी ज्यादा चुकाना पड़ेगा, तो आदमी टैक्स की चोरी करने लग जाता है। गवर्नमेंट ने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि किसी के पास में भी अनाप शनाप धन नहीं आ जाए। सबके पास में यदि बहुत ज्यादा आ रहा है तो फिर वो उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, तो टैक्स ब्रैकेट ज्यादा हो जाता है, तो आदमी उसके रास्ते निकाल लेता है। वो इसके भाई के नाम कर दी, बहन के नाम कर दी, चाची के नाम, मामी के नाम, नाना के नाम, काका के नाम, मामा के नाम, बापू, इधर उधर 10 जनों के नाम करता रहता है। फिर करता है कि नहीं करता? कोई भी ईमानदार आदमी नहीं दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो, वो सब 25 जगह कर करके टैक्स प्लानिंग कहते हैं उसको, टैक्स प्लानिंग। ठीक। हाँ ज्ञानेश जी बोलिए। ऐसा क्यों पुण्य से आता है? से पुण्य से आता है, बिना पुण्य के पैसा नहीं आता। नहीं, ये बहुत स्थूल कथन है कि पैसा पुण्य से आता है। मेरा तो ये मानना है कि पुण्य से मानसिक शांति आती है, और मूर्खों को क्या होता है, मूर्खों को मानसिक शांति धन से ही आती है, तो उनको लगता है कि यही पुण्य का उदय है, धन से पुण्य का उदय है, क्योंकि मानसिक शांति उनको उससे दिखती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो भावार्थ। भावार्थ पढ़ो अखिलेश जी, कोई भी पढ़ लो आप कैसे। पूजा पात्र दानादि में धन खर्च करने से नवीन पुण्य की प्राप्ति होगी और पूर्वोपार्जित पाप का क्षय होगा, ऐसा समझकर धनहीन मनुष्य दान के लिए नौकरी, खेती आदि कार्य करके धन कमाता है। धन कमाने का भाव स्वयं पाप भाव है। वह मनुष्य स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर अपने शरीर पर कादव चौपड़ने लेपने वाले मूर्ख मनुष्य जैसा है। कितना बढ़िया लिखा है, वही जो अपन ने पढ़ा ना। पूजा पात्र दान में धन खर्च करूंगा तो नवीन पुण्य प्राप्त होगा, और पहले से अर्जित जो पाप है वो क्षय होगा, ऐसा समझकर वो बेचारा धनहीन मनुष्य दूसरे को देख देख कर और दान देने के लिए खूब नौकरी, खेती आदि कार्य करके खूब धन कमाता है, जबकि वो धन कमाने का भाव खुद ही पाप भाव है, कोई नहीं कहता। अपनी यहाँ कितनी गजब विचित्रता है कि जितने पैसे के लोभिया हैं, ये सब कभी ये कहते हैं पैसे वाले को कि पैसा कमाने का भाव पाप भाव है? क्यों? कभी आज तक ये दान लेने वालों से कोई ये कहा गया है कि तुम जो धन कमा रहे हो, ये धन कमाने का भाव पाप भाव है? दे ही नहीं, कोई ये नहीं कहता है। वो तो और उनको ये कहते हैं कि आपने बहुत बढ़िया अच्छा धन कमाया है, खूब और कमाओ, और धन कमा के खूब पात्र दान करो, ये बहुत पुण्य अर्जित कर रहे हैं, ये बहुत पुण्यशाली है, बहुत धर्मात्मा है। मैंने वो उसको सही विचारे को बात बताने की जगह उसकी चापलूसी करने लगे, जबकि उसको सही मार्ग पे लगाना चाहिए ना, उसको बताना चाहिए ईमानदारी से कि देख ये जो धन कमाने का भाव है तो पाप भाव ही है, और तू फिर कमाने जाएगा तो पाप ही अर्जित करने जाएगा, और तू पाप अर्जित कर रहा है, उससे अच्छा तू पाप पहले ही अर्जित मत कर। कोई भी आज की तारीख में ज्ञानेश जी से पूछते, ज्ञानेश जी को भी बहुत ज्ञान है, मतलब कोई भी आज की तारीख में, क्यों ज्ञानेश जी, कोई भी ये धनवानों को कोई सही उपदेश देता है? बल्कि अधिक परिग्रह आरंभियों को तो और ऊपर चढ़ा के उनका जैसे कोई ऐसा सम्मान होता है। वो भी सरल सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा बहु आरंभ बहु परिग्रहत्वम नारकश आयुषय जो सूत्र है, तो बोले इस सूत्र का तो सरेआम उल्लंघन है। बोले ये तो ठीक है, इसके अलावा सामने दिख रहा है कि जीव हिंसा के काम करके पैसे कमा रहा है, तब भी उसको नहीं रोकते कि तो इतना गलत काम का पैसा मंदिर में क्यों लगा। क्या बात है, सही बात कही आपने। आदमी भी आदमी बोले कि जीव हिंसा कर रहा है, जीव मानो कीटनाशक दवाइयां का काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसका पैसा मंदिर में आ गया, उस तक को तो रोक नहीं मंदिर में। बहुत दुख की बात है, लेकिन ये
पहले आपने देखा हो ज्ञानेश जी, पहले जो है जमाने में ऐसे लोगों का पैसा ही नहीं लेते थे। नहीं लेते थे ना, मालूम मेरे को। हाँ, और अब पैसे तो ले उसको मालूम है, उसको मंच बुला के माला पहना रहा है, उसका स्वागत कर रहा है, उसको उपाधियां दी जा रही हैं, जबकि सबको दिख रहा नीचे समाज के लोग बोले कि साहब ये गलत काम का पैसा है, ऐसा पैसा नहीं लेना चाहिए मंदिर वालों को, लेकिन कमेटी वालों को समझ में नहीं आती कि मैं क्या। हाँ तो वो धन के भिखारी हो गए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, कितने भिक्षावृत्ति हो गई है ये। क्या तुम कैसे काम से पैसे ला रहा, आप तो दान करो इससे, बस आप तो ये करो बस। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ कि हम कोई उस व्यक्ति के भी हित की बात नहीं करते, हम तो उसको और चढ़ा के और उसको चने के झाड़ पे चढ़ा के और तू और खूब गलत काम कर, माने वो और तू जीव की हिंसा कर। जबकि होना चाहिए कि वो बेचारा यदि गलत काम कर रहा है तो उससे समझाना चाहिए कि यार तू जितना तेरे पास धन है तू उससे जीवन यापन कर और नए जीव मत मार। आगे जीव तो हिंसा रोक दे, वो चलो जो की उसने करी, आगे नहीं करे वो जीव हिंसा। इन्हें तो मोटिवेट करते हैं, उल्टा मोटिवेट करते हैं लोगों को। और ये तो बिल्कुल स्थूल बात है ना कि भाई पाप को आप बढ़ावा दे रहे हो सीधे सीधे। बिल्कुल है ना, सार्वजनिक से बढ़ावा दे रहा है। पढ़िए ज्ञानेश जी आगे अगला पैराग्राफ। मम्मी मम्मी है ना आपकी, मम्मी से पढ़ाओ ना, नहीं तो एक बार। हाँ पढ़ो आप तो, केवल जैसे। जैसे कोई मूर्ख मनुष्य अपने निर्मल शरीर पर कादव लेप कर फिर स्नान करे तो वह मूर्ख गिना जाता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य धन कमाकर उस धन को दाना खर्च करे तो वह मनुष्य भी उसके जैसा ही मूर्ख है, क्योंकि वह यह समझता है कि धनोपार्जन में जो पाप होगा वह दानादि से उपार्जित पुण्य से नष्ट हो जाएगा, परंतु यह उसका भ्रम है। बहुत बढ़िया, वो ये समझ रहा है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पाप कमाया वो कई गुना अधिक है और जो पुण्य कमा रहे हैं वो तो जरा सा है। क्यों ज्ञानेश जी? भाई पाप तो इतना कमा रखा है, और कितना अंशदान देते हैं आदमी। आज जो कमा रहा आदमी उसका कितना अंशदान दे रहा है, नहीं देता। हाँ, और वो समझ रहा है मैं इससे मेरा पाप कम धो लूंगा, तो इतने से पाप धुल जाता होता तो फिर क्या बात थी। पढ़िए मम्मी जी अगली वाला पैराग्राफ। जैसे वर्षा ऋतु में नदियां गंदे पानी से ही उफनती है, वैसे ही पाप भाव से धन का उपार्जन होता है। इसलिए धनोपार्जन करने का पाप भाव करना और फिर पुण्योपार्जन के लिए उस धन को पूजा, पात्र दान आदि शुभ कार्यों में से खर्च करूंगा, ऐसा अज्ञान भाव करना मूढ़ता। बहुत बढ़िया, मूर्खता माने मूर्खता है। कितना बढ़िया कहा ये। जैसे वर्षा ऋतु में नदियां गंदे पानी से उफनती है, वैसे पाप भाव से ही धन का उपार्जन होता है। इसलिए धनोपार्जन करने का तो पाप भाव करना, अच्छा उपार्जन करने का भाव करना ही पाप भाव है। धन आना तो बात की बात है, लेकिन जिसने धन कमाने की सोची तो पाप भाव तो पहले ही कर लिया, और फिर बाद में अब वो दान पूजा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा तो बात की बात है, क्योंकि वो उसके पास धन आएगा तो वो शुभ कार्य कर पाएगा। और पाप भाव कर तो ले, धन उपार्जन करने का भाव तो कर ले, और धन नहीं आए तो इधर भी पाप भाव तो बांध लिया, और धन भी नहीं आया तो पुण्य भी नहीं किया, तो ऐसे ही रह गया। इसलिए वो कह रहे हैं ऐसी सोच ही बेकार है कि मैं उस पुण्य उपार्जन के लिए उस धन को फिर दान पूजा वगैरह में खर्च करूंगा, तो पहले ही कीचड़ क्यों लगाना भैया। इसलिए ऐसे अज्ञान भाव है ये, और ऐसा अज्ञान भाव करना क्या है? मूर्खता है, मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है ये। अरे अभी तो और है, पढ़िए और है अभी तो। शिष्य शिष्य फिर से कहता है, भोग और उपभोग के लिए हे भगवान, जो इस प्रकार धनोपार्जन में प्राय पाप होता है और धन दुख का कारण है और इससे वह निंद्य है, तो धन के बिना सुख के कारण रूप भोग उपभोग असंभवित बनते हैं। इसलिए उनके भोग उपभोग के लिए धन हो तो वह प्रशंसनीय है। हाँ, अब वही ना लाइन पे वो आया, उन्होंने कहा ठीक है महाराज दान पूजा तो नहीं करूंगा, लेकिन अब आप देखो
गर्मी आती है तो उसके लिए एसी तो चाहिए ही रहता है आजकल, वो तो जरूरी हो गया है। और अब खाने पीने की भी चीजें जो बिना पैसे के तो कुछ आती नहीं है। अब बच्चों को भी अच्छे स्कूल में आज एडमिट आपको एजुकेशन देना हो, एक प्रॉपर अच्छी शिक्षा देना हो, तो उसके लिए आज कम से कम इतने रुपए तो चाहिए ही। और अब फिर आपको फिर हाई एजुकेशन के लिए फॉरेन भेजना हो तो उसके लिए और पैसे चाहिए। हर काम में तो पैसे चाहिए रहते हैं, इसलिए आप पैसे को इतना बुरा मत बोलो, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता है क्या। और तो और लोगों इतना तक कह देते हैं कि पंडित जी यदि पैसे नहीं होते तो तुम्हारी क्लास भी नहीं चलती, तुम्हारी क्लास भी तो पैसे से ही चल रही है, बिना मोबाइल के कैसे क्लास चलती, बिना कंप्यूटर के, बिना इंटरनेट कनेक्शन के। माने लोग आके फिर सीधे ही कि तुम्हारा भी काम कैसे होता, तो तुम इसलिए पैसे को क्यों बार बार गाली देते हो। एक बार तो कह ही दो कि हाँ पैसे की कुछ तो धर्म में जरूरत होती है और धन से कुछ तो होता ही है। बार बार 1 घंटे से सुन सुन के थक गए, पक गए अब तो हम। अब एक लाइन तो तुम बोल ही दो। अच्छा भोग कैसे से आते हैं? बिना पैसे के भोग आते हैं क्या? क्यों आदित्य जी, खाने की आज सुबह सुबह अपन ने अच्छी चीजें खाई, बढ़िया रसीला भोजन किया, तो बिना पैसे के आ गया क्या सब सामान है? सब्जी भाजी कुछ नहीं आता ना कि आया है। क्या कह रहे हैं आदित्य जी? भैया कोई भी सामग्री बिना धन के कैसे आती, कोई भी नहीं आती। किसी नहीं आती है। अच्छा गेहूं लाना हो, अच्छा चावल चाहिए, अच्छी दाल चाहिए, सब सामग्री एक से एक चाहिए, तो सब चीजों के लिए धन तो चाहिए ही। 5 इंद्री के विषय भोग है ना, स्पर्शन इंद्री से लेकर जो कर्ण इंद्री तक के भोग है वो सब उसके लिए धन चाहिए। वही अगली पंक्ति में कहा उन्होंने, भोजन तांबूल आदि भोग और वस्तु स्त्री आदि। देखो भोजन तांबूल आदि तो भोग है, भोजन भोग है क्योंकि एक ही बार भोगने में आता है। तांबूल मतलब जो मुखवास वगैरह रहते हैं ना, वो भी भोग है। और स्त्री उपभोग है। वस्तु कोई भी चीज जैसे कपड़ा है, बिस्तर है, टेबल कुर्सी है, ये सब क्या है? उपभोग है। तो भोग और उपभोग व भोगोपभोग, तो उसके लिए धन होना योग्य है ना कि नहीं है? उसके लिए तो धन चाहिए, ऐसा शिष्य का तर्क है, ऐसा शिष्य का कहना है, तर्क है ये शिष्य ने तर्क दिया, इसलिए तो धन चाहिए ही, इसलिए धन की आवश्यकता है। तो अब देखो क्या कहते हैं, पढ़िए आगे पढ़िए। यहाँ आचार्य कहते हैं यह बात भी नहीं है, पुण्य के कारण धन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने कहा था उस प्रकार प्रशंसनीय नहीं हो सकता, तथा भोग उपभोग के लिए उसका धन का साधन प्रशंसनीय है। ऐसा जो तूने अभी कहा है वह भी कैसे हो सकता है? यदि तू कहे क्यों, तो कारण यह है कि बस। अब आगे क्या कहते देखो कि जो तूने कहा है कि पुण्य के कारण धन प्रशंसनीय है, तो ऐसा नहीं है, प्रशंसनीय नहीं हो सकता। और फिर बाद में तूने कहा नहीं भोगो भोग के लिए धन प्रशंसनीय है, तो कह रहे नहीं भोगो भोग के लिए भी प्रशंसनीय नहीं हो सकता। कि क्यों नहीं हो सकता भोगो भोग के लिए धन प्रशंसनीय? भोगो भोग तो धन से ही मिलते हैं ना, भोगो भोग तो धन से ही आते हैं, और भोगो भोग से ही तो सुख मिलता है, इसलिए सुख के लिए तो धन जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? माने भोगो भोग की प्राप्ति के लिए तो धन प्रशंसनीय है, क्योंकि भोगो भोग से सुख मिलता है। बताओ, खाने पीने के लिए तो पैसा जरूरी है, और खाने पीने से कितना सुख आता है, तो इसलिए सुख के लिए धन चाहिए। तो सुख के लिए धन चाहिए, ये तो कह दो। क्यों प्रीतेश जी, क्यों? एक बार तो कह ही दो महाराज। महाराज के आगे नहीं जा सकते बाकी दिमाग में तो यही है कि धन इसके लिए तो चाहिएगा, भोगो भोग के लिए तो जरूरी है। आज कोई भी काम चाहिए हो तो बिना पैसे के में तो सर है हैं? आज की स्थिति में तो ये बिल्कुल मेंटल ब्लॉकेज है कि पैसा चाहिए। हाँ। तो इसलिए तो वो कहना है कि भोगो भोग के लिए धन का साधन प्रशंसनीय है। तो वो भी कैसे हो सकता है? अब वो पूछ रहे क्यों नहीं हो सकता है। अब ये दोनों ने प्रश्न कर रहे आपस में, उन्होंने स्वयं ने प्रश्न करवाया उससे, धन उपभोग की बात जान करके छिड़वाई कि मन में आदमी की बैठा तो है ही ना कि धन उपभोग है, बिल्कुल है कि भोगो भोग के लिए तो धन चाहिए, भोगो भोग के लिए तो धन प्रशंसनीय है। तो कहते नहीं, तो भी नहीं प्रशंसनीय। क्यों नहीं है प्रशंसनीय, उसका आगे उत्तर देते हैं। देखो गाथा पढ़ते हैं अपन, बाकी चर्चा बहुत ज्यादा कल करेंगे। देखो पढ़ूंगा गाथा, ठीक है।
आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदिस्त्यजान कामम कामान का सेवते सुधी। पढ़ेंगे आप लोग 1 2 3। आरंभे तापकान प्राप्ताओ तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदस्त्यजान कामम कामान का सेवते सुधी। बोलिए एक बार और। हिंदी पढ़ते हैं एक बार इसका, हिंदी पढ़ते हैं एक बार। भोगार्जन दुखद महाप्राप्ति समय अतृप्त भोग त्याग के समय कष्ट सुधि छोड़ आसक्ति। पढ़िए सब लोग। छोड़ आशा आज अमन नहीं दिख रहा, क्या बात है? अमन कहाँ गया भाई? हाँ अमन पढ़ो, अन्वयार्थ पढ़ लो। अन्वयार्थ। आरंभे यानी आरंभ में, तापकान यानी संताप करने वाले, प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकाम यानी प्राप्त होने से पर अतृप्ति करने वाले, और अंते सुदुस्त्यजान यानी अंत में महाकठिनाई से भी छोड़ा न जा सके ऐसे, कामान यानी भोगों को, कह सुधी कौन बुद्धिशाली, कामम आसक्ति से, सेवते यानी सेवन करेगा। क्या कहा देखो एक बार, है ना, इसको बिना संस्कृत के ऐसे हिंदी पढ़ लो। आरंभ में संताप करने वाले, प्राप्त होने पर अतृप्ति करने वाले, और अंत में महाकठिनाई से भी छोड़ा ना जा सके ऐसे भोगों को कौन बुद्धिशाली आसक्ति से सेवन करेगा। हाँ क्या कहा इन्होंने देखो, कि जो तुम कह रहे हो भोग के लिए धन चाहिए, तो अब ये बताओ कि भोग से कौन सा सुख मिल जाएगा? जो तुम भोग के लिए धन की प्राप्ति को प्रशंसनीय कह रहे हो। भोग कैसे हैं जरा पढ़ लो अच्छे से, कि भोग भी कैसे हैं। कैसे हैं भोग? प्रारंभ में ही संताप उत्पन्न करते हैं, और प्राप्त होने पर अतृप्ति उत्पन्न करते हैं, और अंत में महा कठिनाई से छोड़े भी नहीं जा सकते। ऐसे भोग को कौन बुद्धिशाली आसक्ति से सेवन करेगा? माने भोग तो शुरू में, मध्य में और अंत में हर जगह बुरे ही बुरे हैं। क्या प्रारंभ में संताप कर देते हैं, बीच में भी जो है तृप्ति और प्राप्त, देखो नहीं मिलते हैं तो संताप होता है, मिल जाती है तो तृप्ति नहीं होती है, और फिर तृप्ति नहीं होती और छोड़े नहीं जाते। जैसे वो होती ना कौन जोक पहले मिलती नहीं है, खून मिलता नहीं है तो दिक्कत, फिर खून मिलती है तो कैसी लिपटती है उससे, क्यों? उसकी तृप्ति मिट जाती है क्या? उससे तृप्ति हो जाती है खून से जोक की? नहीं होती है। जोक खून पीती जाती, मालूम कब तक पीती है? कब तक? जब तक पेट नहीं फट जाए, मृत्यु नहीं हो जाए तब तक। तो कितनी बुरी हालत हुई। इससे तो खून नहीं लगता तो अच्छा होता, खून के मारे मर गई। क्या ऐसे ही है भोग तृप्ति नहीं देते, ये छूटते ही नहीं है, अंत समय तक उनकी तृष्णा के दुख को ही भोगता है, तृप्तता पैदा नहीं करते, और चाहिए और कर करके मर ही जाता है। ये तो नहीं मिले तो अच्छा है। मैं तो कहता हूँ जीवन में असफलता बहुत बढ़िया चीज है,
सफलता जहर का बीज है। क्या आदमी समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन व्यक्ति वास्तव में पुण्य का उदय आदमी के लिए जहर है। सफलता आदमी के तृष्णा की वृद्धि का कारण है। जो जो सफलता मिलती है ना, तो आदमी बस चढ़ते ही जाता है, चढ़ते ही जाता है, चढ़ते ही जाता है। अभी जरा सा ऑफिस में आपको मैनेजर बना दे, फिर देखो अब मैनेजर बन गए, अब बस अपन नेक्स्ट सीनियर मैनेजर बनेंगे, फिर सीनियर ही बन गए, सीनियर बन गए, अब प्रेसिडेंट बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, सीईओ बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, क्या और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दुनिया भर के जो भी जो होता है मेरे तो मतलब वो सब बनेंगे हम। क्या नहीं बने वहीं के वहीं रह जाए तो कोई बात ही नहीं है। नौकर है भैया, अपन तो नौकर है, नौकर ही रहेंगे, बाबूजी रहेंगे। ठीक, ऐसे तो दीनता भी अभिमान है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि तृष्णा नहीं बढ़ती उसके। और ये जिनके हो जाती है तो छूटते नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात तो ये, जैसे जोक को खून मिल गया तो खून छूट गया, उससे नहीं छूटता है। जोक एक बार खून के चक्कर में फंसी तो ऐसी फंसती है कि मौत ही उसका मौत ही उसका पीछा छोड़, मतलब मौत भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, मृत्यु उसको अपने गले लगाती है। तभी उससे वो चीज जब भी छूटती का है वो तो तब अपने आप मृत्यु होने से वो चीज ही अलग हो जाती है। लेकिन उसने कहा छोड़ा, तृप्ति मतलब उसको उसकी तृष्णा जो है वो पूरी नहीं हुई मरते दम तक। क्या तृप्ति नहीं हुई, निरंतर अतृप्तता बनी रही, तृप्तता अंत तक नहीं आई। इतना खून पीते 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 फिर भी अतृप्ति ने उसको नहीं छोड़ा। अतृप्ति तो मरते दम तक ज्यों की त्यों बनी रही। फिर देव पर्याय में जाएगा, वहां भी तृप्त नहीं होगा, वहां से आएगा फिर तृप्त नहीं होगा, फिर एक बन जाएगा। और क्या होगा, भोगो भोग से कोई तृप्ति आती, भोगो भोग छोड़ के तृप्ति आती है, भोगो भोग भोग के नहीं तृप्ति आती। खाना खाने के बाद खाना खाने का भाव मिट जाता है क्योंकि पेट भरा जाता है तो तृप्ति आती है। खाने से तृप्ति नहीं आती है, पेट भरने से तृप्ति आती है क्योंकि इच्छा मिट जाती है। सुख इच्छा मिटने का है, सुख खाने का नहीं है। खाना खा के जो खाने का भाव मिट जाता है सुख उससे आता है। अभी अपन शांति से बैठे हैं, खाना खाने का भाव नहीं है तो ज्यादा सुखी है कि थाली पे बैठने में ज्यादा सुखी रहते हैं। थाली पे बैठने में तो खाने की आकुलता होती, ये खाऊं कि ये खाऊं कि ये खाऊं, आज ये बनाया तो ये खाऊं, नमकीन बुलाऊं, नाश्ते की कोई चीज बुलाऊं, ये बुलाऊं वो बुलाऊं, कोई अंत तो ही नहीं है। क्या अभी भी लोगों को जिनको फितरत चढ़ रही है, सेव भी आ जाए, कहीं से नुक्ती भी आ जाए, पोहे भी आ जाए, जलेबी भी आ जाए, पानी पतासे भी आ जाए, क्या क्या नहीं चाहिए उनको। और फिर दिमाग चलते ही होता है, लोगों नाश्ता चाहिए सुबह, दो फिर टाइम पे खाना चाहिए, फिर दोपहर को एक थोड़ा सा चाय और क्या बोलते हैं दोपहर का भी कुछ फल फ्रूट का नाश्ता, फिर शाम को खाना, फिर रात को चाय दूध, तो चला करता है दिन भर। क्यों, कोई अंत तो ही नहीं इनका, कोई अंत है? कितना ही खा लो तृप्ति मिलेगी उससे। कितनी बार खाएं तो तृप्ति हो जाएगी, बोलो। और आपने एक बार नियम ले लिया, समझ लिया, कोई भी आपने एक मन में ढाल ली कि ठीक है 2 समय भोजन की जरूरत है, भोजन कर लेंगे, पानी पीने की जरूरत है तो पानी पी लेंगे, एक बार दूध की जरूरत है दूध पी लेंगे, खत्म। तो इतने से भी काम हो सकता है। और नहीं तो करते रहो, दिन भर मुंह चलाते रहते हैं। अरे इतनी खाने की आसक्ति है, ये जो ये होता है ना, ये पाउच वाले को पूरे टाइम कुछ न कुछ खाने को चाहिए, कुछ न कुछ मुंह में चाहिए टेस्ट लेने को, और तो भी तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए पूरे समय कुछ न कुछ खाने को चाहिए कंटिन्यूअस। ऐसे पाउच वाले को अभी 20-20 रुपए में, 50-50 रुपए में पाउच नहीं मिल रहे भटक रहे हैं इधर से उधर, तृप्ति तो ही नहीं होती, छूट। और फिर एक बार इन चक्करों में पड़ जाए, आदत में पड़ जाए, एक बार मुंह में कुछ न कुछ चबाने की आदत पड़ जाए तो कुछ न कुछ चाहिए, बिल्कुल 24 घंटे कुछ चाहिए। रात को सोते समय भी नहीं छूटता, मुंह में दबा के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो गंदा मुंह लेके उठते हैं, सब घर वालों को गंदा करते हैं, मुंह गंदा रहता है। सारे आसपास वाले कहते हैं कि गटर का मुंह में भी इतनी बास नहीं आती जितनी इनके मुंह से आती है। लेकिन क्या करें, कर कुछ नहीं सकते ना, संसार की स्थिति ऐसी भैया। ठीक है, टीका 2 पंक्ति और है, 2 पंक्ति और पढ़ लो टीका। अमन 2 पंक्ति पढ़ लो टीका के।
कौन? कोई बुद्धिशाली विद्वान सेवन नहीं करेगा, अर्थात इंद्रियों द्वारा भोगेगा नहीं। किसको? भोगों को। हाँ, कोई बुद्धिमान होगा वो भोगो भोग को सेवन नहीं करेगा, और जब वो भोगो भोग उसको चाहिए ही नहीं तो उसको धन भी नहीं चाहिए। ये जो भोगो भोग सेवन करने वाले हैं ये मूढ़ है, और इसलिए मूढ़ों को ही धन चाहिए। बाकी वास्तव में धन की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि धन यदि भोगो भोग के लिए भी काम आता है तो भोगो भोग तो दुख को देने वाले हैं, इसलिए धन से दुख ही मिला ना। इसलिए धन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दुख का ही कारण है और पाप बढ़ाने का ही कारण है। ठीक है, अपन यहीं तक रखते हैं। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिएगा।